नमस्ते प्यारे बच्चों। आज तुम लोग के परीक्षा के हिसाब से मैं अपना कुछ अलंकार पर अपने विचार दे रही हूँ आपको, जिससे आपको अलंकार को समझने में सुविधा जाएगी, है ना। तो आपको परिभाषा के लिए आपको बहुत छोटा सा एक शब्द वाक्य याद रखना होगा कि जहाँ पर काव्य में जिन शब्दों से सुंदरता उत्पन्न हो जाती है, जिन शब्दों से काव्य में सौंदर्य बढ़ जाता है, सुंदरता उत्पन्न होती है, उसको हम अलंकार कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अब शब्दालंकार के प्रकार हैं, अर्थालंकार के प्रकार हैं, परंतु आपको मिक्स, चूंकि एग्जाम में आपको मिक्स अलंकार पूछते हैं। मैं अलंकार का किसी का नाम दे दिया, सपोज अनुप्रास अलंकार दे दिया और उसका परिभाषा पूछी, उदाहरण दिया, या उदाहरण दिया तो आपसे उसको पूछा पहचानने के लिए। उसी 2 ही तरीके से अलंकार आता है, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ पर एक अक्षर एक से अधिक बार आता है ना। बहुत सारे से उदाहरण, रघुपति राघव राजा राम, पीपर पास सरिस मंडोला, पापा की आवृत्ति हो गई, रारा की आवृत्ति हो गई, है ना। ऐसे दूसरा अलंकार आपको बता देते हैं, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमा अलंकार में तुलना की जाती है, जहाँ पर किसी गुण के कारण एक वस्तु की दूसरे से तुलना की जाए, समानता बताने के लिए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है, वाचक शब्द जो शब्द तुलना के लिए प्रयोग किया जाता है, और साधारण धर्म जिस गुण के कारण तुलना की जाती है। ये 4 अंग आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी अनुप्रास अलंकार ने बताया उदाहरण, पीपर पाद सरिस मंडोला, उपमा अलंकार का में भी ले सकते हैं इसको। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, जब ध्यान से पढ़ो तो समझ में आए किसकी बात की जा रही है, मन की बात की जा रही है। मन कैसे डोला, मतलब अस्थिर हो रहा है। मन कैसे अस्थिर हो रहा है, पीपल के पत्ते की तरह। किसकी तुलना की गई है, मन की। तो मन क्या हो गया, उपमेय। किससे की गई है, पीपर पात, पीपल के पत्ते से, तो उपमान हो गया, ठीक है। वाचक शब्द क्या हो गया, सरिस, जो तुलना करने के लिए जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं। और डोलना क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया। ये हो गया आपका उपमा अलंकार। ऐसे पहचानते हैं, सरिस, सम, समान, जैसे ये शब्द आते हैं वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है। इसके बाद है आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमेय उपमान की तुलना में किसी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, इतनी समानता दिखाते हैं उपमेय और उपमान में कि दोनों को एक ही मान लिया जाता है। पायोजी नाम रतन